Good morning, student. Today in your class, we will study in grammar book, first chapter, the sentence. The sentence. A sentence is a set of words that is complete in itself. Sentence क्या होता है? Sentence एक set of words होता है that is complete in itself, जो स्वयं कंप्लीट होता है. टिपिकली कंटेनिंग ए सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है एंड प्रेडिकेट. कन्वेइंग ए स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और कमांड एंड कंसिस्टिंग ऑफ ए मेन क्लॉज एंड समटाइम्स one or more subordinate clauses. So in this way we can say that a sentence is a set of words. Sentence क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. कन्वेइंग स्टेटमेंट, जिसमें कोई बात ये स्टेटमेंट कन्वे की जाती है क्या, जिसमें क्वेश्चन हो या कोई एक्सक्लेमेशन किया जा रहा है या कमांड किया जा रहा है या कोई जनरल सी स्टेटमेंट बात कही जा रही है. और इसमें क्या होता है? कंसिस्टिंग द मेन क्लॉज, इसमें मेन क्लॉज होता है और समटाइम्स सबऑर्डिनेट क्लॉज. नाउ वी सी सम एग्जांपल्स लाइक हियर द प्लेयर्स प्ले, खिलाड़ी खेलते हैं. सेकेंड है ऑल द स्ट्रॉन्ग बॉयज हैव बीन सेलेक्टेड. इन दिस सेंटेंस इफ वी डिवाइड दिस सेंटेंस देन वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये दिस पार्ट इज ए डूअर और सब्जेक्ट यू कैन से. हियर if we divide it, all the strong boys, this part is subject. From helping verb predicate starts. Okay, this is predicate. Now we study about the kinds of sentences based on purpose. हमारा उद्देश्य क्या होता है उसके आधार पर हम सेंटेंस का स्टडी करेंगे. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. दीज आर असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. पहला जो सेंटेंस है वो असर्टिव है या डिक्लेरेटिव, कुछ हम डिक्लेयर करते हैं, कोई बात बताते हैं, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य. सेकंड है इंट्रोगेटिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्न वाचक वाक्य. ओके. एंड थर्ड इम्परेटिव. इम्परेटिव ये होता है आज्ञा सूचक. और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, विस्मयादि बोधक वाक्य. और नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, जिसको हम बोलते हैं कामना सूचक. नाउ वी विल स्टडी अबाउट every sentences one by one. First, assertive or declarative sentences. An assertive or declarative sentence is used to make a statement of fact, wish, intent or feeling. Assertive sentence can be positive or negative. An assertive or declarative sentence is used to make a statement. तो एक असर्टिव सेंटेंस जो होता है एक स्टेटमेंट को, जो ये सेंटेंस होता है किसी भी फैक्ट को या विश को या इंटेंट को या फीलिंग को, उसको बताने के लिए हम स्पेशली यूज़ करते हैं. तो एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज यूज, इसका प्रयोग क्या करने के लिए होता है? टू मेक ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाने के लिए. स्टेटमेंट कैसा हो सकता है? तो कोई फैक्ट हो या कोई विश हो और फीलिंग्स हो. ठीक है. तो असर्टिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव.
और ये पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है। नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स। आई हैव सीन दैट मूवी ट्वाइस। मैंने उस मूवी को 2 बार देखा है। आई हैव सीन दैट मूवी ट्वाइस। आई विश आई कुड गो ऑन पिकनिक। काश मैं पिकनिक जा सकता। ही इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। उसे मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने का आदेश नहीं मिला या मिलता है। ही इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसकी हिंदी में आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रश्नवाचक। तो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इसका प्रयोग जनरली हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। इट इज फॉलोड बाई अ क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन मार्क हैव यू सीन, ये होता है क्वेश्चन मार्क। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आल्सो may be positive or negative. Okay, here are some examples like do you have a sweater? क्या आपके पास एक स्वेटर है? Are you having a bad day? Don't you like to come with us? These are examples of interrogative sentence. Now we will study about the third sentence, that is imperative. I have told you already the Hindi of this sentence. Imperative means आज्ञा सूचक. तो the imperative sentence is used to state a command. इसमें हम क्या करते हैं, कमांड को शो करते हैं, रिक्वेस्ट और डायरेक्शन, किसी भी रिक्वेस्ट को या किसी भी डायरेक्शन को, निर्देशन को, एक प्रकार से एडवाइस को। ठीक है, तो द सब्जेक्ट इज ऑलवेज, इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है यू, इवन दो इट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेंटेंस। यू का कहीं वर्णन नहीं होता है सेंटेंस में, फिर भी इम्परेटिव सेंटेंस कैन बी, और ये इम्परेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए इसमें मेनली क्या होता है, व्हेन वी शो कमांड, रिक्वेस्ट और डायरेक्शन, ये आर यू कैन से कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ओके, जब हम किसी भी वाक्य में सलाह, आदेश या निवेदन प्रकट करते हैं तो उस प्रकार के वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस में रखते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स लाइक, एंड इट इज आल्सो सेड हियर दैट द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू एंड इवन दो इट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस में एक्सप्रेस नहीं किया गया होता है और सेंटेंस में छिपा होता है। हियर आर सब एग्जांपल्स, बी ऑन टाइम फॉर डिनर, मतलब डिनर समय से करिए या समय पर रहिए। डोंट ओपन द विंडो प्लीज़, कृपया विंडो ना खोलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस। द फोर्थ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, सडन फीलिंग और जो होता है ये सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है या स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इट इज आल्सो फॉलोड बाई एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन पॉइंट ये होता है। ओके, लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। ओ माई गुडनेस आई वोन, व्हाट ए शेम ऑन यू। ठीक, तो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए विश, होप और डिजायर। जब हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एक विश
अपनी इच्छा या होप या डिजायर। तो वी कैन क्लासिफाइड दिस टाइप सेंटेंस इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन हिंदी कामना सूचक। और इसमें हम मे का प्रयोग करते हैं, मे योर विशेज ऑल कम ट्रू, और ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, अर्थात मे योर विशेज, आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। मे यू ऑलवेज डू फॉर अदर्स, आप हमेशा दूसरों के लिए करें। तो इन एक्सरसाइज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ टू विच ईच बिलोंग्स। ये सेंटेंस को हमें स्टडी करना है एंड फाइंड आउट करना है कि विच टाइप सेंटेंसेज दीज आर। हियर इज अ फर्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज सेट द टेबल फॉर लंच। ये इम्परेटिव होगा, क्यों यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। डोंट यू एवर गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन। यहाँ पर डोंट यू एवर गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, ये इंट्रोगेटिव, क्या ये इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा हुआ है इसलिए इंट्रोगेटिव है, ठीक है। क्या यू एवर गेट टायर्ड, कभी आप थकते नहीं हैं ऑफ वॉचिंग टेलीविजन। वी बॉट आवर कार इन अप्रैल 1975, ये असर्टिव है, ओके। मे यू बिल्ड ए लेडर टू द स्टार्स, यहाँ पर मे का प्रयोग है, मीन्स ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है। डिडंट आई मीट यू अ रेनबो लेक लास्ट समर, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क्स है, सो इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हियर इज in this exercise there are 15 sentences. I have solved 5 sentences and now you have to find out remaining 10 sentences, and I hope that if you study these sentences one by one, then you can find out the types of sentence. So the remaining 10 sentences will be solved by you, okay. In next video we will study about the kind of sentences based on structure, okay.